सुप्रभात। नमस्कार प्यारे बच्चों। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत भाषा की जय हो, मातृभाषा की जय हो और भारत देश की जय हो। इसी के साथ हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपके समक्ष NCERT पैटर्न पर बेस्ड रुचिरा पुस्तक, जो क्लास 7 की पुस्तक है संस्कृत की, उसका 8वां पाठ, जिसे आप अष्टमा पाठ कहते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप इसे ध्यान से श्रवण करें और पेन कॉपी लेकर साथ में रखें। इसको आप लेकर के लिख भी सकते हैं और मस्तिष्क में भी बैठा सकते हैं। वीडियो को पाज करके बार बार भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः त्रिवर्णध्वज। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलिपन्ति। पहले कैसे पढ़ाई होती थी? केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, और च माने और, काश्चन मीन्स कुछ, बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य में स्वतंत्रता दिवस के, दिवसस्य में दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में, सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्परम मीन्स आपस में, आपस में, संलपंत मीन्स वार्तालाप करते हैं, मीन्स बातचीत करते हैं। इसका अर्थ हो गया। दिवस कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, फ्यूचर टेंस। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंतिम में, लास्ट में, मोदक मिस लड्डू को कहते हैं, मोदक, लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे, हे सुचि, जानासि तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज किस तरह का है? तो सुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो ध्वज है वो 3 रंग का है, इति मीन्स ऐसा। फिर सलीम कहता है रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग वाला किस प्रकार है? तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए इसको त्रिवर्ण कहा जाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन सभी वर्णों का नाम जानती हो, जानते हो? तो सलीम कहता है अरे अरे, इसमें क्या बात है, मतलब कहते हैं ना, केसर वर्ण, केसरिया रंग, श्वेतः सफ़ेद रंग, हरितश्च और हरा रंग, च एते 3 वर्णाः, यह 3 प्रकार के रंग हैं। तो देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज के ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं? तो सलीम कहता है शृणु, सुनो, शृणु मीन्स सुनो, लिशन, जिसे इंग्लिश कहते हैं लिशन। केसर वर्ण, केसरिया रंग, सैफ्रॉन, शौर्यस्य, शौर्य का प्रतीक है, मीन्स वीरता का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है, ट्रुथ। और उसके बाद हरितश्च, और हरा रंग समृद्धि सूचकाः, समृद्धि का सूचक है। समृद्धि मीन्स विकास, प्रोग्रेस का सूचकाः सन्ति, सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन सभी वर्णों का, वर्ण मीन्स रंग को कहते हैं, कलर, क्या इन सभी रंगों का अन्यदपि मीन्स कोई और भी महत्व मीन्स महत्व है? तो क्या इन सब रंगों का कोई और महत्व है? क्या कोई और इम्पोर्टेंस है? तो फिर आगे क्या होता है, देखिए, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। तो डेविड कहता है आम, हाँ, आम में संस्कृत में, आम में वो फल वाला नहीं, आम में संस्कृत में होता है हाँ, यस को आम कहते हैं, आम, हाँ। कथम न, क्यों नहीं, वाई नॉट, हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थित केसर वर्ण, ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। त्याग बोले तो सेक्रीफाइस। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, और जो बीच में सफ़ेद रंग है ना, वो श्वेत वर्ण सात्विकतायाः सुचितायाः च द्योतकः, वह सात्विकता और सुचिता का द्योतक है, मतलब बताने वाला है। सात्विकता और सुचिता को बताता है, पवित्रता, सुचिता कहते हैं पवित्रता को, हॉलीनेस। अधः स्थित हरित वर्ण, और नीचे स्थित जो हरा रंग है, ठीक है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, वह वसुंधरा में पृथ्वी,
नीचे जो हरा रंग है वो पृथ्वी के हरे भरे होने का सूचित करता है, हरा भरा होने को सूचित करता है कि हमारी धरती हरी भरी रहे। तेजिंदर कहता है शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम निर्वर्णम चक्रम वर्तते। तो तेजिंदर कहता है कि हे शुचि, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है, वो क्या है? तो शुचि कहती है आम, हाँ होता है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, अरे इसे तो अशोक चक्र कहते हैं, इसको अशोक चक्र कथ्यते मिस कहते हैं। तो एतद प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का, प्रोग्रेस का और न्याय का प्रवर्तक है। न्याय बोले तो जुडिशियल सिस्टम कहते हैं ना, जज करना, तो न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ना, सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है। तो तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् मतलब वहीं से, एव मिस ही, एतत् मिस यह, गृहीतम मिस लिया गया है, वहीं से यह लिया गया है। तो प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराह सन्ति, इस चक्र में 24 अराह में तीलियां कहते हैं, जो साइकिल की तीली होती है ना उसको अराह कहते हैं। तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं, ठीक है, संत मिस हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रता अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। तो मेरी कहती है भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में इसको पूरी तरह से स्वीकार किया। तो फिर तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। तेजेंद्र कहता है हमारा जो 3 रंग का ध्वज है ये स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। राष्ट्र गौरव जिसे आप कहते हैं ना, प्राउड ऑफ नेशन, हमें अपने नेशन पे, राष्ट्र पे गर्व है, इसका प्रतीक है। क्या? ये हमारे 3 रंग का जो तिरंगा है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकम भवति। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, मतलब इन 2 डेट को, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का, उत्तोलनम उठाना, उत्तोलन कहते हैं उठाना, ध्वजारोहण करना, ध्वज को ऊपर खींचना। तो ध्वज का जो उत्तोलन होता है, ऊपर खींचने की जो प्रक्रिया होती है, समारोह पूर्ण भवत मिस होती है, मतलब समारोह में होती है। बहुत से लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब ध्वज को खींचा जाता है ऊपर। तो जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, इस तिरंगे की जय हो और भारत की माता की जय हो। नीचे शब्दार्थ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।